हाय गाइस, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके आया हूँ। जनरली ये डिटर्मिनर्स है जिसका यूज होता है सम और एनी। सम और एनी में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मैं इस वीडियो को दो अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा, एक होगा नॉर्मल वाला और एक होगा थोड़ा सा टफ वाला। दोनों को हम आज ही सीख लेंगे। देखते हैं सम और एनी का मतलब क्या होता है। देखो, सम और एनी दोनों का मतलब होता है कुछ, और ये जो एनी है कभी कभी कोई का सेंस भी दे देता है ना। तो दोनों का मतलब हो गया कुछ। ये जो दोनों है सम और एनी, इन दोनों का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जा सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मोस्टली कंफ्यूज नहीं होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। तो सीधा सिंपल सा है, जिन जिन चीजों के सामने आप 1 2 3 4 लगा सकते हैं वो सब काउंटेबल है। जिसके सामने आप नहीं लगा सकते, जैसे मैंने बोला 1 बुक 2 बुक 3 बुक लग गया मतलब काउंटेबल। मैंने बोला 1 पानी 2 पानी 3 पानी नहीं लगा मतलब अनकाउंटेबल, सीधा सा है। अब देखते हैं जो मेजर इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, सम जो सेंटेंस है, सम जो है इसका यूज हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज किया जाता है। कुछ के हिंदी में अगर वो कुछ में यूज करना है तो। और एनी का जो यूज है ये हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। ये अभी बेसिक वाला पार्ट है, इसके बाद अपन एक एडवांस वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके साथ अपन और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्या है, आई हैव फ्रेंड्स इन दिल्ली। अब मेरे कुछ मित्र है दिल्ली में, है ना। अब देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस कुछ के लिए आप एनी भी लगा सकते हैं और सम भी लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या लगा दो, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली। सेकेंड, शी वॉन्ट्स मिल्क फॉर हर चाइल्ड। उसे अपने बच्चे के लिए कुछ दूध चाहिए, तो सम। अब यहाँ पे देखो वॉन्ट्स पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सम क्यों है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या लगा दो, सम, ठीक। थर्ड वाला, आई डोंट हैव सेंटेंस क्या है, डोंट, डू नॉट लगा है, डोंट लगा है तो क्या है नेगेटिव, तो क्या आएगा एनी। आई डोंट हैव एनी हिस्ट्री बुक्स। मेरे पास कोई, देखो बन गया, मेरे पास कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है या कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। हैव यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा। हैव यू मिल्क टू मेक टी। क्या तुम्हारे पास कुछ मिल्क है चाय बनाने के लिए, तो क्या बनाना, अब कुछ के लिए क्या है, एक तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या आ गया एनी। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप सेंटेंस में लगा दीजिए क्या, सम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या लगाना है, एनी का यूज करना है। चलिए अब हम समझते हैं कि सम और एनी का एडवांस तरीके से कैसे यूज किया जाता है। पहले हम पढ़ लेते हैं सम के बारे में। सिर्फ सम का जो यूज होता है, अगर आपका सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्टिंग वे में है, रिक्वेस्टिंग टोन में है, तब आप हमेशा सम का यूज करते हैं। देखिए, इसके लिए ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये 3 4 वर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिए, इनसे काम हो जाएगा। देखिए, प्लीज, काइंडली, विल या वुड, इन सेंटेंसेस में जहां जहां इन वर्ड्स का यूज हो जाए मतलब वहां पे आपको सम लगाना है। और देखा जाए तो ये एक रिक्वेस्टिंग टोन है, जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे जब आप सम का यूज करेंगे। देखिए, क्या प्लीज गिव चेंज कॉइन्स, तो प्लीज गिव, कृपया थोड़े चेंज कॉइन्स दे दीजिए, खुले पैसे दे दीजिए। तो कुछ के लिए आपने क्या दिया, आपने रिक्वेस्ट की प्लीज, यहाँ पे आप चाहे तो प्लीज की जगह पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, काइंडली गिव सम चेंज। तो अब यहाँ पे सम का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि सेंटेंस जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टिंग वे में। विल यू टेक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू टेक मोर स्वीट्स, क्या आप और मिठाई लेना पसंद करेंगे या क्या आप और मिठाई लेंगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट की है आपने। अब यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि भैया सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, पर वे क्या है ना, दैट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सामने वाले से। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, सम। एक और देखते हैं, वुड यू लाइक टू टेक, है ना। वुड यू लाइक टू टेक मतलब ये आपने किसी से चॉइस पूछी, किसी से उससे रिक्वेस्ट की कि आप ये करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे भी ये देखो वुड आ गया, वुड यू लाइक टू टेक, तो यहाँ पे भी क्या लगा, सम। अब देखो एक है काइंडली गिव अस, कृपया हमें कुछ इंग्लिश बुक्स दे दीजिए। अब ये रिक्वेस्ट किया आपने, है ना, आपने मुझसे बोला कि क्या आप हमें कुछ इंग्लिश की किताब दे सकते हैं। कुछ के लिए क्या लगाया, सम क्यों लगाया, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने रिक्वेस्ट की है, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसके अलावा भी अगर कोई भी और सेंटेंस आता है जिसमें आपको लगता है कि ये रिक्वेस्टिंग टोन में या यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तब रिक्वेस्ट के लिए हमेशा सम का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस पॉजिटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है ना, ये इंट्रोगेटिव है, पर फिर भी हमने सम का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टिंग जो है वो वे रिक्वेस्टिंग टोन में बताया जा रहा है। अब देखते हैं एनी के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि हम एनी का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। एनी का यूज बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए तो आप वहां पे एनी का यूज कर सकते हैं। देखिए, एनी के लिए अगर किसी भी सेंटेंस में आता है इफ, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, विदाउट और वेदर, अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए
तो आपको एनी का यूज करना है। जैसे जनरली ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे अब ये है इफ यू हैव एनी, अगर आपके पास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ही नेवर प्लेज गेम्स, वह मुश्किल से ही कोई गेम खेलता है या वह कभी कोई गेम नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पे देखो एनी का यूज, अब इसके पहले हमने सम पढ़ा तो सम ने हमें 4 चीजों का यूज देखा कि 4 ये वर्ड्स आ जाए, या पोलाइट रिक्वेस्ट आए तो हम सम का यूज करेंगे। पर एनी में ये वर्ड है इफ, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, विदाउट और वेदर। अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो आप एनी का यूज करेंगे। देखो पहला क्या है, इफ यू हैव, इफ यू हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम टेल मी, अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताओ। सेकंड क्या है, ही नेवर प्लेज, तो क्या आ जाएगा, एनी गेम्स, वह कभी कोई गेम नहीं, कभी कोई गेम नहीं खेलता है। ही हैज हार्डली, उसके पास मुश्किल से कोई साड़ी है, मुश्किल से हार्डली, एनी साड़ी, क्योंकि यहाँ पे हार्ड लगा तो एनी आ गया। चलो, रवि वॉचेस स्कैर्सली, मुश्किल से या बहुत ही कम या कभी कभार, रवि वॉचेस एनी मूवी, मुश्किल से ही कभी कभार वह कोई मूवी देखता है। टेल मी वेदर, बता मुझे अगर तुम्हें कोई यहाँ डर है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कोई यहाँ समस्या है, तो टेल मी वेदर यू हैव एनी फियर हियर, तो मुझे बताओ अगर तुम्हें यहाँ कोई डर है या समस्या है। तो अगला क्या है, स्पीक विदाउट, अब स्पीक विदाउट हेजिटेशन, मतलब क्या आ गया इसमें, विदाउट आ गया, तो क्या लगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये कुछ वर्ड्स है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और इसी के साथ ये कुछ वर्ड्स है, इसके बाद सम में भी हमने कुछ वर्ड्स देखे, ये आपके जो नंबर्स है उसको बढ़ाने में काफी मदद करेगा। तो अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर भेजें जिन्हें ये चीजें सीखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।